हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लॉमैन पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि पुलिस हमारा एफआईआर दर्ज करने से मना करती है, आनाकानी करती है या बेवजह डिले करती है तो हमें क्या करना है और क्या कानूनी उपचार हमें प्राप्त है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पुलिस एफआईआर लिखने से मना क्यों करती है। पहला कारण, किसी व्यक्ति को आप यदि फर्जी फंसाने के लिए फेक घटना दर्ज करवाने जाते हैं तो पुलिस उस घटना की सत्यता को पता करवा लेती है, जान लेती है और वह एफआईआर लिखने से मना कर देती है। दूसरा कारण, जिसके खिलाफ मामला दर्ज करवाना आप चाह रहे हैं वह व्यक्ति रसूखदार व्यक्ति है, पैसे वाला है, पावरफुल है, तो वह पुलिस पर राजनीतिक दबाव बना सकता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है, क्योंकि करप्शन किस तरह से हमारे सिस्टम पर हावी है ये किसी से छिपा नहीं है। तीसरा कारण ये भी है कि पुलिस कम से कम आपराधिक मामले दर्ज करना चाहती है ताकि दिखा सके कि उसके इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी पुलिस का दायित्व है, ड्यूटी है। इसलिए जितने कम से कम आपराधिक मामले उसके थाने में दर्ज होंगे उसे उतना ही आसानी होगा शांति व्यवस्था कायम दिखाने में। आइए जानते हैं कि हम दो तरह के अपराध के बारे में एफआईआर दर्ज करवाते जाते हैं थाने में। पहला, संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि गंभीर तरह के अपराध। इसमें पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। दूसरा, असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यह साधारण तरह का अपराध होता है। इसमें पुलिस एनसीआर दर्ज करती है और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के वह इसमें स्वतः इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। दोस्तों, ये भी जानना ज़रूरी है कि यदि किसी घटना में आपको ज़ाहिरा चोटें आई हैं तो तुरंत आप उसका मेडिकल करवाइए, वो भी किसी सरकारी अस्पताल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल भूल कर भी ना करवाइए, नहीं तो आपके मेडिकल की कोई इम्पोर्टेंस कानून की नज़र में नहीं रहेगी। यदि आपके पास इंजरी रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिको लीगल है, तो किसी भी दशा में पुलिस एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है पुलिस के लिए कि यदि कोई चोटिल व्यक्ति है और उसका मेडिको लीगल, उसके पास मेडिकल इंजरी है, मेडिकल हुआ है उसका और चोटें आई हैं मेडिकल में, तो पुलिस बिना डिले किए उसका एफआईआर तत्काल प्रभाव से दर्ज करे। फिर पुलिस फुल्ली बाउंड हो जाती है और तब यह उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ तरह की घटनाओं में मेडिकल नहीं हो सकता, जैसे चोरी, लूट, धोखाधड़ी या संपत्ति हड़पने जैसे मामले में यदि आपको कोई चोट नहीं आई है तो आप मेडिकल कहाँ से करवाएंगे। और ऐसे मामले में ही अगर प्रथम दृष्टया हमारे पास साक्ष्य नहीं है तो पुलिस दिक्कत करती है एफआईआर दर्ज करने में। तब हमें क्या करना चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे ही थाने पर कोई कार्रवाई ना हो तो तुरंत आप अपना शिकायती प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन अपने ज़िले के एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं, को बाई पोस्ट डाक के माध्यम से सेंड कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कभी रिसीविंग नहीं देता है। तो जो एप्लीकेशन आप बाई डाक, बाई पोस्ट सेंड करेंगे उसकी रसीद ही आपके लिए एक रिकॉर्ड होगा, जो आगे यदि आपको किसी वजह से कोर्ट जाना पड़ता है तो कोर्ट के समक्ष यह साबित करेगा कि आपने अपने साथ हुई घटना की सूचना एसपी को लिखित में दे दी है। दोस्तों, कोशिश ये करिए कि जो एप्लीकेशन आप बाई डाक भेज रहे हैं, बाई पोस्ट, उसकी एक कॉपी लेके बाई हैंड पर्सनली भी पुलिस अधीक्षक एसपी से मिलिए और उनको घटना के बारे में सारी जानकारी से अवगत कराइए। दोस्तों, घटना की जानकारी एसपी के नॉलेज में आने के बाद एसपी को सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी में अधिकार प्राप्त होता है कि यदि वह आपके साथ घटित अपराध की बात से संतुष्ट है तो वह स्वयं जांच कर एफआईआर दर्ज करवा सकता है।
यह दर्ज करने के लिए थाना इंचार्ज को आदेशित कर सकता है या अपने किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी से जांच करवाकर फिर एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेशित कर सकता है। दोस्तों, यदि आपका मामला जेन्युइन है, सही है, फेक नहीं है, तो इस स्टेज पर ही आपका मामला दर्ज हो जाता है, आपकी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऊँट किस करवट बैठेगा, ये किसी को नहीं पता होता है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में जब एसपी भी किसी दबाव में आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दें, तो आपको क्या करना है, आइए आगे जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कम से कम आप 15 दिन बाद सेक्शन 156 में कोर्ट की शरण में जाएंगे। दोस्तों, कम से कम एसपी को एप्लीकेशन देने के बाद 15 दिन का इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि एसपी को कुछ समय हमको देना पड़ेगा कि वो मामले की जांच करे और एफआईआर दर्ज करवाए। तुरंत हम कोर्ट चले जाएंगे तो कोर्ट यह बात हमसे पूछेगा कि अभी आपको एप्लीकेशन दिए 2 दिन भी नहीं हुआ और आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके मामले की जांच भी हो जाए और एफआईआर भी दर्ज हो जाए। तो हमारा मामला कोर्ट में खारिज हो सकता है, डिसमिस हो सकता है। तो इसके लिए इस बात का ध्यान रखें कि एसपी को जो हम एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजते हैं, उसके कम से कम 15 दिन के बाद ही कोर्ट जाएं। कोर्ट आम आदमी की सबसे बड़ी ताकत होती है। प्रशासनिक अधिकारियों से जब हम हार जाते हैं तो हमें कोर्ट की शरण लेना पड़ता है। तो सबसे पहले आप 156(3) में कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी देंगे और यह अर्जी आप एफिडेविट के साथ कोर्ट में दाखिल करेंगे। दोस्तों, ये वो स्टेज है जहां पर आपको एक काबिल वकील, क्रिमिनल लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोसीजर आप जान लीजिए, लेकिन आपके मामले को विधिक रूप से कोर्ट के समक्ष आपका वकील ही रख सकता है, शायद आप ना रख सकें। इसलिए ये ज़रूरी है कि इस स्टेज पर आप एक अच्छा लॉयर हायर कर लें, क्योंकि यह परिवार पुलिस के खिलाफ़ होता है। पुलिस प्रशासन इसका विरोध भी करती है, लेकिन अगर आपके पास वैलिड ग्राउंड है, आपका मामला सही है, तो ये कोर्ट को आपका मामला दर्ज करने के लिए आदेश करना ही पड़ेगा। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और दोस्तों, एक चीज़ ये भी जानिए कि जिसके खिलाफ़ आप एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, उस दोषी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है आप 156(3) परिवाद में मजिस्ट्रेट के कोर्ट में किसी तरह का हस्तक्षेप या इंटरफेयर करने का, जब तक कि एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती। कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि 156(3) की प्रक्रिया में दोषी व्यक्ति की बात सुने। तो दोस्तों, 156(3) में मजिस्ट्रेट पुलिस को जांच करके एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दे सकती है या वह डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करने के लिए भी आदेश दे सकती है। बस आपको मामला कोर्ट के सामने विधिक ग्राउंड के साथ रखना होगा, इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, यदि मजिस्ट्रेट आपका मामला गलत पाता है तो वह आपकी अर्जी, कंप्लेंट 156(3) के तहत जो आपने कोर्ट में दाखिल किया है, उसको खारिज भी कर सकता है। इसलिए यदि कोई मामला फेक है तो उसको लेकर 156(3) के तहत कोर्ट ना जाएं और जाने से बचें। इस स्तर पर किसी काबिल वकील से सलाह मशविरा भी कर लें, ये बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपका एफआईआर दर्ज हो जाए और मामला खारिज ना हो। दोस्तों, ललित कुमारी बनाम स्टेट और सकरी बसु बनाम स्टेट में सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी पुलिस को जारी किए हैं। वो गाइडलाइंस पुलिस के लिए है, जिसमें पुलिस को सख्त निर्देश है कि कोई भी मामला यदि उसके सामने आता है एफआईआर दर्ज करने के लिए, वह गंभीर श्रेणी का अपराध है या किसी भी श्रेणी का अपराध है, तो पुलिस सबसे पहले जांच करेगी, एफआईआर दर्ज जरूर करेगी। एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। सेक्शन 154 में पुलिस को मामला दर्ज करने के लिए बाउंड है पुलिस।
या उसके स्वविवेक पे नहीं है कि वह मामला दर्ज करे या नहीं, उसको दर्ज करना ही करना है। इसलिए आप परेशान मत होइए, पूरी प्रक्रिया का पालन करिए और हार मत मानिए, हिम्मत ना हारिए। आपका एफआईआर ज़रूर दर्ज होगा और आपको न्याय मिलेगा। दोस्तों, बहुत ही आसान लैंग्वेज में ये कानून की जानकारी और प्रक्रिया आपको मैंने बताया है। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सेटिस्फाइड करूँ, आपको सही जानकारी दे सकूँ। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचने में आसानी रहे। और नोटिफिकेशन के लिए घंटा ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।